दोस्तों, अगर मैं फ्लैगशिप किलर ब्रांड के बारे में बात करूं तो मार्केट में सिर्फ एक ही ब्रांड है जिसका शायद यहाँ पे नाम आता है। हाल ही में मैंने एक पोल डाला था और उसके अंदर पूछा था आप लोगों की नजर में 2024 में एक फ्लैगशिप किलर ब्रांड कौन सा है, और लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि वो यहाँ पर आईको हो सकता है। बेसिकली ये बात काफी हद तक सच भी है। अगर मैं आईको कंपनी के फोन्स को यहाँ पर देखूं तो कुछ चीजें बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसके फोन के अंदर आपको सबसे बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलता है, फोन के अंदर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अच्छा स्पेसिफिकेशन ये लोग सबसे लोअर प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इससे पहले फ्लैगशिप किलर की कैटेगरी हमने काफी सारे दूसरे ब्रांड्स को भी दी है, जैसे वन प्लस था एक टाइम पे, यहाँ तक कि पोको भी हुआ करता था। लेकिन आईको ने ऐसा क्या अलग कर दिया कि वो 2024 में अभी भी एक फ्लैगशिप किलर बन के बैठा हुआ है। सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि आईको की शुरुआत हुई थी 2020 में। आईको 3 इनका पहला फोन हुआ था, लेकिन उसके बाद एक साल तक ये कोई दूसरा फोन लॉन्च नहीं कर पाया और पहले फोन को जो रिस्पॉन्स था वो काफी ठंडा था। लेकिन उसके बाद आईको 7 निकाला, उसके बाद आईको की Z सीरीज आई थी, आईको ने अपनी न्यू सीरीज को निकाला। ये फोन्स काफी अच्छे थे। और प्रेजेंट में बात करें 2024 में, तो अगर आपको सबसे कम कीमत में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला फ्लैगशिप फोन लेना है, वो लिटरली आईको 12 है। लगभग 53,000 रुपीज का वो फोन है और उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। इसके बाद जो दूसरे फोन शुरू होते हैं उनकी कीमत 60,000 या उससे ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच जाती है। इसके साथ ही आईको न्यू 7 Pro निकाला, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ है, UFS 4 स्टोरेज के साथ है, वो भी 40,000 रुपीज से कम में। यानी कि आप एक बात नोटिस करेंगे कि आईको की खास बात ये कि वो सबसे कम कीमत में सबसे बेहतरीन प्रोसेसर को डिलीवर यहाँ पे करवा रही है। और यही एक ऐसी चीज है जो इस ब्रांड को यहाँ पे फ्लैगशिप किलर बना पाती है। इस ब्रांड के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, ये अभी भी बीबी के ग्रुप का पार्ट है और वीवो के अंडर आता है, और ये बात खुद आईको ने भी कंफर्म करी है। इनके काफी सारे जो इवेंट होते हैं वहां पे मेंशन करते हैं कि ये वीवो का ही एक गेमिंग फोकस, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड है, जहां पे वीवो की फोकस ये रहता है कि वो कैमरा पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, डिजाइन एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे, ऑफलाइन में अपनी प्रेजेंस बनाएंगे। आईको सिंपल से एक ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑनलाइन फोकस रहेगा, गेमिंग के अंदर नंबर 1 रहेगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस यहाँ पर निकाल कर देगा। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन इससे ज्यादा भी है। सबसे पहली चीज, ये दोनों एक ही फैक्ट्री शेयर करते हैं जहां पे इन दोनों कंपनीज के डिवाइसेस एक ही जगह बनते हैं। जो वीवो के ऑफिशियल सर्विस सेंटर से वो ऑफिशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं आईको को भी। आईको एक नया ब्रांड होते हुए भी अच्छी सर्विस सिर्फ इसलिए डिलीवर करवा पा रहा है क्योंकि उसने वीवो की आफ्टर सेल सर्विस का यहाँ पे पार्ट ले रखा है। हालांकि यही पे जो सिमिलरिटीज होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे की बात करें सेल्स चैनल की, जहां आईको ऑनलाइन फोकस्ड है, उनका ऑफलाइन में आने का कोई प्लान नहीं है। वहीं पर जो वीवो है वो ऑफलाइन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और तो और बात करें तो वीवो और आईको के फोन को हम बिल्कुल ही सिमिलर नहीं कह सकते। अक्सर हमने रेडमी और पोको में देखा कि एक डिवाइस रेडमी में आता है, वही डिवाइस पोको में आता है, यहाँ तक कि रियलमी, वन प्लस, ओप्पो में भी सीन देखा है। आईको वीवो में ये चीज कम है। अगर आप देखेंगे जब हम फ्लैगशिप बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आईको के फ्लैगशिप बिल्कुल अलग होते हैं और वीवो के फ्लैगशिप टोटली डिफरेंट होते हैं। हालांकि आईको ने एक बहुत ही स्मार्ट चीज करी है जो उसे यहाँ पे दूसरे ब्रांड से अलग बनाती है, और वो होता है उसका कैमरा। क्योंकि आईको ने ये कंफर्म किया कि उनके फोन के अंदर वीवो कलर साइंस आपको देखने को मिलती है, जिस वजह से कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो गई है। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है जितने भी गेमिंग फोकस्ड फोन होते हैं जिनमें प्रोसेसर पे ज्यादा जोर दिया जाता है ना, उनका कैमरा बहुत ही ज्यादा मीडियोकर होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आईको ने काफी सही चीज यहाँ पर क्रिएट करी है। इसके साथ ही एक और चीज आती है, वो आती है इसका सॉफ्टवेयर। अब फंटच ओएस के बारे में बात करते हैं तो कहानी थोड़ी सी अलग लगती है। देखो, फंटच ओएस आपको वीवो के फोन में भी मिलता है, आपको आईको के अंदर भी मिलता है। अब देखा जाए तो आज से 5 साल पहले फंटच ओएस बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का यूआई हुआ करता था। उस जमाने में वो यूआई लिटरली एंड्रॉइड जैसा नहीं लगता था, वो iOS जैसा लगता था और लोगों को ये चीज पसंद नहीं थी। धीरे धीरे फंटच ओएस इंप्रूव हुआ। आज के समय में फंटच ओएस मोस्ट इंप्रूव्ड स्किन में कह सकता हूँ, यानी कि ऐसा यूआई जिसे अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। इससे मैं अभी भी बेस्ट यूआई तो नहीं कह सकता, लेकिन इंप्रूव्ड यूआई ये जरूर कह सकता हूँ। फंटच ओएस के कारण ही जो आईको वो अपडेट जल्दी प्रोवाइड करवा पा रहा है। आईको 7 के अंदर आपको ऑलरेडी एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है। इसी वजह से अगर एक यूआई अक्रॉस द बोर्ड चलाया जाता है, इसी कारण से ये लोग जल्दी से जल्दी एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट्स प्रोवाइड करवा पाते हैं। इसके साथ अगर इंप्रूवमेंट के बारे में बात करें तो हॉट एप्स, हॉट गेम्स को हटाना स्मार्ट मूव था। हॉट एप्स, हॉट गेम्स लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, खास तौर पे ऑनलाइन में। जब एक यूजर स्मार्ट होता है तो उसे पता रहता है कि हॉट एप्स, हॉट गेम्स किसी मतलब की नहीं है, फोन के अंदर एज अ ब्लोटवेयर यहाँ पे रहेगी। और जब ऑफलाइन के बारे में बात होती है तो ऑफलाइन में काफी सारे लोग ब्लोटवेयर को थोड़ा सा एक्सेप्ट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कम से कम ये कुछ अच्छे काम करे उन्होंने कि यहाँ पे हॉट एप्स, हॉट गेम्स को अपने फोन से धीरे धीरे रिमूव करना शुरू कर दिया, जो कि एक प्लस पॉइंट है। मैं चाहता हूँ अपनी अक्रॉस द लाइनअप से अगर आईको हॉट एप्स, हॉट गेम्स को रिमूव कर दे,
एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। खैर iQOO के साथ ये चीजें तो यहाँ पे काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे iQOO ने यहाँ पे काफी एक अच्छा काम किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लैगशिप किलर का मतलब ये रहता है कि फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको सबसे कम रेट में देना, यानी कि मार्केट में कोई भी कंपनी iQOO से नीचे वो पर्टिकुलर प्रोसेसर वाले फोन को अवेलेबल नहीं करवा पाती। सेम हम लोग अपकमिंग iQOO Z9 के साथ भी देखेंगे। ऑलरेडी iQOO के न्यू सीरीज के साथ देखा, नंबर सीरीज के साथ भी देखा है। और एक बात मेरे को काफी अच्छी लगी कि iQOO एक ऐसी कंपनी बनकर आई है आज के समय में जो आपको जल्दी से जल्दी नए प्रोसेसर वाले फोन्स को अवेलेबल करवाती है। तो ये एक एडवांटेज है यहाँ पे iQOO कंपनी के साथ। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे फोकस कर रखा है BGMI के साथ, जहाँ पे ये लोग BGMI के इवेंट्स वगैरह स्पॉन्सर करते हैं, साथ ही साथ टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिस कारण से जो गेमिंग कम्युनिटी होती है ना, वहां पर उन्होंने एक राइज अप करा, जो कि काफी स्मार्ट मूव मेरे को लगा। लेकिन वहीं बात करें तो कुछ ऐसी चीजें जहां पर ये लोग और अच्छा कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि गेमिंग के ऊपर फोकस करना आज के समय में अच्छा है, लेकिन सिर्फ गेमिंग पर ही फोकस करना ये थोड़ा स्मार्ट मूव नहीं लगता, क्योंकि आज के समय में गेमिंग का वो कल्चर रहा नहीं जैसा आज से 5 साल पहले वो करता था। जब 2018 में जब नया PUBG आया था, तब गेमिंग का एक अलग दौर चलता था। आज के समय में लोग गेम खेलते हैं, लेकिन अब उतना एग्रेसिवली उतना ज्यादा टाइम नहीं देते। इसीलिए शायद अब iQOO ने अपने आप को थोड़ा ई स्पोर्ट्स के ऊपर मूव कर दिया। इसके साथ ही एक दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी iQOO के साथ, कि इनके फोन के अंदर कभी भी गोरिल्ला ग्लास नहीं आया। जो ग्लास ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं शॉर्ट सेंसेशन का। इसके साथ ही एक चीज मेरे को लगती है कि UI के अंदर थोड़ा सा और काम हो सकता है, थोड़े ब्लोटवेयर थोड़े रिड्यूस हो सकते हैं, और कंसिस्टेंटली का अच्छा एक्सपीरियंस मिले, अपडेट जल्दी मिले, तो लोग को ये चीज और ज्यादा यहाँ पे पसंद आएगी। इसके साथ ही एक चीज मेरे को देखना है फ्यूचर में, क्या iQOO के साथ आने वाले फ्यूचर में क्या होता है। सबसे पहले तो जैसा कि हमने पास्ट में देखा है, कोई भी कंपनी अपने आप को फ्लैगशिप किलर या फिर अफोर्डेबल रेस में सबसे अच्छे फोन अगर अवेलेबल करवा दिए तो कुछ साल तक वो लोग यहाँ पे करवाते, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने फोन के रेट इंक्रीज करने लगते हैं। इससे पहले ये चीज हमने रेडमी के साथ देखी। एक जमाने में रेडमी नोट 10,000 का आया करता था, आजकल रेडमी नोट सीरीज के फोन की कीमत 30,000 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। अगली चीज रियलमी के साथ, रियलमी के फोन एक टाइम पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे, आज के समय में रियलमी के फोन भी महंगे हो गए। तो क्या iQOO भी आने वाले समय में यही जो कंपेटिटिव प्राइस है अगर मेंटेन रख पाएगा या फिर आगे चल के इंक्रीज करेगा, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि जब तक ये प्राइस हाइक नहीं करते, इंक्रीज नहीं करते, तब तक अगर इनकी डिवाइसेस में अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिले तो डेफिनेटली आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पर ये देखना होगा कि जहाँ पे अभी ऑफलाइन के अंदर ये मौजूद नहीं है और सिर्फ ऑनलाइन ही है, जिस कारण से एग्रेसिव प्राइसिंग मेंटेन हो पा रही है, अगर ये वीवो का यूज करके ऑफलाइन यहाँ पे मूव ऑन करते हैं तो क्या अपने फोन की प्राइसिंग इतनी ही ज्यादा एग्रेसिव रख पाएंगे? क्या iQOO ने जो अपना फ्लैगशिप किलर का स्टेटस है जो मेंटेन रख पाई है, क्या आने वाले समय में इसे कंटिन्यू रख पाते कि नहीं रख पाते? और इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।